वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महा TET 2021 विषय मराठी, घटक व्याकरण, उपघटक उपसर्ग आणि प्रत्यय। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त शाकिर शेख सर। चला विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अजून एक धडा शिकवणार आहोत मराठीचा, ज्याचा शीर्षक है उपसर्ग आणि प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं क्या ख़ास है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी रखा हो ताकि आप लोग इसकी मश्क कर सके। चला आता आपण आपल्या धडाकडे। उपसर्ग आणि प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है साबका और प्रत्यय का मतलब होता है लाहका। इंग्लिश में मैंने इसकी मीनिंग्स वाजे किया हो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो उपसर्ग की व्याख्या है की अशी अक्षरे किंवा शब्द जे मूळ शब्दाचा आधी प्रकट होऊन मूळ शब्दाचा अर्थ बदलतात त्यांना उपसर्ग असे म्हणतात। मतलब ऐसे शब्द या ऐसे अक्षर जो मूल शब्द के पहले लगकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे जो मूल शब्द है, उदाहरण में चैन, शांत, चूक, गंध, पात्र और चूक, ये शब्द जो है तो ये हमारे मूल शब्द है। अब इसके पहले अगर शब्द हम लोग देखें तो चैन अगर शब्द देखें हम लोग तो चैन के पहले हम लोगों ने बे जोड़ा है और चैन के पहले जब बे जुड़ा है तो वो शब्द बन गया है बेचैन। और बेचैन का मतलब जो है तो क्या हो गया है, बेचैन का मतलब हो गया है जिसको चैन नहीं है। और पहले जो शब्द था उसका मतलब था चैन, सुकून। ठीक है, वैसे ही शांत के पहले अ जुड़ा है तो शब्द बन गया अशांत। चूक के पहले अ जुड़ा है तो शब्द बन गया है अचूक। ठीक है, गंध, गंध का मतलब होता है बदबू, लेकिन उसके पहले सु जुड़ गया है तो शब्द बन गया है सुगंध, और सुगंध का मतलब होता है खुशबू। पात्र, पात्र का मतलब होता है पास होना, और पात्र के पहले हम लोगों ने अ जोड़ दिया है तो बन गया है अपात्र। और अब अपात्र का मतलब क्या हो गया है, फेल होना। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम लोग अगर देखें तो लास्ट शब्द है हम लोग का चूक, उसके पहले जो है तो हम लोगों ने बिन जोड़ा है तो हो गया है बिनचूक, और बिनचूक का मतलब होता है दुरुस्त। तो ये ऐसे शब्द थे, ऐसे अक्षर थे जो मूल शब्द के पहले लगे, और मूल शब्द के पहले लगने के बाद में जो मूल शब्द का अर्थ था वो अर्थ को उन लोगों ने क्या किया, उनको उन्होंने तब्दील कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इन्हें ही कहा जाता है उपसर्ग। उपसर्ग यहाँ पर बे, अ, सु, अ और बिन, ये शब्द जो है तो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रत्यय की ओर बढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय और उपसर्ग में सिर्फ डेफिनेशन में सिर्फ फ़र्क यही है कि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत आखिर में लगते हैं। अशी अक्षरे किंवा शब्द जे मूळ शब्दाचा शेवटी येऊन मूळ शब्दाचा अर्थ बदलतात त्यांना प्रत्यय असे म्हणतात। उदाहरण देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा मूल शब्द है वो है दुकान, दूसरा है ज़मीन, तीसरा है गुल और चौथा है विशेष। अब अगर हम लोग इसको देखें तो दुकान जमा दार, अब क्या बन गया इसका मतलब दुकानदार। जब हम लोगों ने पहले शब्द लिखे थे दुकान, तो दुकान का मतलब था एक शॉप, एक ऐसा कमरा जो सामान से लदा हुआ है, सामान से भरा हुआ है, उसे हम लोगों ने दुकान कहा था। लेकिन जब हम लोगों ने उसमें दार जोड़ दिया तो शब्द तैयार हो गया दुकानदार, और अब दुकानदार का मतलब हो गया दुकान का ऑनर या दुकान का मालिक। तो इस तरीके से शब्द का अर्थ परिवर्तन हुआ है, तब्दील हुआ है, बदला है। ठीक है, उसके बाद देखिए जमीन दार, तो जमीन ये हमारा मूल शब्द था और दार उसमें जुड़ा है तो जमींदार। ठीक है, तो इसका भी अर्थ बदला है। गुलदान, गुल का मतलब होता है फूल, और दान जब उसमें जुड़ा है तो गुलदान शब्द बन गया, और गुलदान का मतलब होता है फूल रखने का एक पॉट। ठीक है, उसी तरीके से विशेष, विशेष का मतलब होता है अहम, और जब उसमें ता हम लोगों ने जोड़ दिए तो विशेषता, विशेषता का मतलब हो गया है खासियत। तो इस तरीके से इसका अर्थ परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर देखिए हम लोगों को, आपको जो है तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है तो दिया हो, इस क्वेश्चन का अर्थ या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ऐसा ही आने वाला वीडियो आप लोग को मज़ेदार लेकर मैं जो है तो आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।